क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा तूफान झेला है जो कभी खत्म होने वाला नहीं लगा? कोई त्रासदी, कोई नुकसान या कोई परीक्षा जिसने आपको अंदर तक हिला दिया हो? अगर ऐसा है, तो नूह की कहानी आज आपके लिए आशा का एक शक्तिशाली संदेश है। उत्पत्ति 8 में हम बाइबल की महाकाव्य कहानी के माध्यम से अपनी यात्रा जारी रखते हैं और देखते हैं कि पृथ्वी को ढकने वाला जल प्रलय घटने लगता है। 150 दिनों के बाद जहाज अरारात के पहाड़ों पर ठहर जाता है। नूह एक कौ और एक कबूतर को यह देखने के लिए भेजता है कि क्या जल इतना कम हो गया है कि जीवन फिर से फल फूल सके। जब कबूतर ताजा तोड़ा हुआ जैतून का पत्ता लेकर लौटता है, तो नूह समझ जाता है कि एक नई शुरुआत निकट है। अंततः 1 साल तक जहाज में रहने के बाद परमेश्वर नूह से वे शब्द कहता है जिनकी उसे लंबे समय से प्रतीक्षा थी। जहाज से बाहर आओ। उत्पत्ति 8:16। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उस क्षण नूह को कितनी खुशी और राहत महसूस हुई होगी? तूफान समाप्त हो गया था, खतरा टल चुका था, अब फिर से शुरुआत करने का समय था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और करता, आयत 20 हमें बताती है कि नूह ने प्रभु के लिए एक वेदी बनाई और सभी शुद्ध जानवरों और शुद्ध पक्षियों में से कुछ लेकर उसने उस पर होम बलि चढ़ाई। इतिहास की सबसे विनाशकारी घटना से बचने के बाद नूह का पहला कार्य आराधना का था। वह परमेश्वर को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है और उसकी विश्वास योग्यता के लिए कृतज्ञता का बलिदान चढ़ाता है। यह हमारे लिए कितना शक्तिशाली उदाहरण है। जब हम किसी तूफान से गुजरते हैं, तो हमारी पहली प्रवृत्ति यह होनी चाहिए कि हम घुटनों के बल गिरकर आराधना करें और धन्यवाद दें। नूह हमें दिखाता है कि एक नई शुरुआत को अपनाने की कुंजी यह है कि परमेश्वर को केंद्र में रखा जाए। यह याद रखना कि वही है जो हमें संभालता है, हमारी रक्षा करता है और हमें भविष्य के लिए आशा देता है। जैसे ही नूह के बलिदान का धुआं आकाश की ओर उठता है, परमेश्वर एक अद्भुत प्रतिज्ञा करता है। वह कहता है, फिर कभी नहीं। क्या मैं मनुष्यों के कारण भूमि को शाप दूंगा? और मैं फिर कभी भी सभी जीवित प्राणियों का नाश नहीं करूंगा जैसा कि मैंने किया है। उत्पत्ति 8:21। प्रभु नूह उसके वंशजों और प्रत्येक जीवित प्राणी के साथ एक वाचा स्थापित करता है, यह घोषणा करते हुए कि वह फिर कभी पृथ्वी को नष्ट करने के लिए जल प्रलय नहीं भेजेगा। और इस शाश्वत वाचा का चिन्ह क्या है? बादलों में एक इंद्रधनुष। इस बारे में एक पल के लिए सोचें। सबसे विनाशकारी तूफान के बाद परमेश्वर आकाश में अपनी विश्वास योग्यता की याद दिलाने के लिए एक चित्र बनाता है। वह न्याय के प्रतीक को लेकर उसे आशा के प्रतीक में बदल देता है। और यहीं पर यह कहानी मेरे लिए एक गहरा व्यक्तिगत मोड़ लेती है। देखिए, मेरा एक सबसे अच्छा दोस्त था जिसका नाम केन था। हम जॉगिंग पार्टनर थे, लेकिन वह मुझसे कहीं बेहतर फिटनेस में था। हम अक्सर एक पहाड़ी पर दौड़ते थे जिसे मैंने कठिनाई नाम दिया था। केन हमेशा मुझसे बहुत पहले चोटी पर पहुंच जाता और पीछे मुड़कर मुझे प्रोत्साहित करने के लिए चिल्लाता। केन एक सपने देखने वाला और योजनाकार था, ठीक मेरी तरह। हम मसीह के लिए दुनिया तक पहुंचने की अपनी आशाओं के बारे में घंटों बात करते थे। फिर एक दिन मुझे एक विनाशकारी फोन कॉल मिला। केन की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। वह बहुत युवा था, संभावनाओं से भरा हुआ। उसके अंतिम संस्कार में मैं यह संघर्ष कर रहा था कि उसकी प्रिय पत्नी और बेटियों से क्या कहूं। लेकिन जब मैंने प्रार्थना की तो मुझे वह कठिनाई वाली पहाड़ी याद आई। ऐसा लगा जैसे मैं स्वर्ग से केन की आवाज सुन सकता था जो कह रही थी, मुझे पता है कि मैं तुम्हें एक कठिन पहाड़ी चढ़ने के लिए छोड़ गया हूं, लेकिन तुम इसे कर सकते हो। पहाड़ी के ऊपर, पहाड़ी के पार, पहाड़ी के बीच से पहाड़ी को जीत लो।
चलो सैमी, तुम ये कर सकते हो। केन की मृत्यु के तूफान के बाद परमेश्वर ने मुझे भविष्य के लिए एक नया दृष्टिकोण दिया। मुझे एहसास हुआ कि इस जीवन में हम सभी को पहाड़ चढ़ने होंगे और तूफानों का सामना करना होगा, लेकिन विश्वास के द्वारा हम दूसरी ओर और भी मजबूत होकर उभर सकते हैं, एक नए उद्देश्य और इस बात की स्पष्ट समझ के साथ कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। और यही हमें फिर से नूह की कहानी पर ले आता है। जब नूह और उसका परिवार जहाज से उतरते हैं तो परमेश्वर उन्हें आशीर्वाद देते हैं और वही आदेश दोहराते हैं जो उन्होंने पहले आदम को दिया था, फलो फूलो, संख्या में बढ़ो और पृथ्वी को भर दो। उत्पत्ति 9:1। यहां तक कि सबसे कठोर न्याय के बाद भी मानवता के लिए परमेश्वर की योजना नहीं बदली है। वह अब भी चाहता है कि दुनिया ऐसे लोगों से भरी हो जो उसे जानते हों, उससे प्रेम करते हों और उसके साथ चलते हों। यही नूह की कहानी का अंतिम संदेश है। चाहे तूफान कितना भी अंधकारमय हो या चुनौती कितनी भी कठिन लगे, परमेश्वर हमेशा अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कार्य कर रहे होते हैं। जब हम उस पर भरोसा करते हैं और आज्ञाकारिता में आगे बढ़ते हैं, भले ही यह हमारे आसपास की दुनिया को पागलपन लगे, वह हमें आशा से भरी एक नई शुरुआत की ओर ले जाएगा। यह वादा है। तो यदि आप आज किसी तूफान का सामना कर रहे हैं, तो अपनी नजरें नए प्रारंभों के परमेश्वर पर टिकाएं। नूह की तरह अपने जीवन की नींव उसकी विश्वास योग्यता पर रखें। आपकी पहली प्रतिक्रिया आराधना और कृतज्ञता की होनी चाहिए, फिर उस नई शुरुआत में कदम रखें जो उसने आपके लिए तैयार की है, और उसमें आत्मविश्वास के साथ कदम रखें, यह जानते हुए कि उसके प्रेम की वाचा कभी असफल नहीं होगी, क्योंकि तूफान के बाद सूरज फिर से चमकेगा। और जैसे बादलों पर इंद्रधनुष उकेरा जाता है, वैसे ही उसकी कृपा एक नई शुरुआत और एक शानदार भविष्य का मार्ग रोशन करेगी। तो आगे बढ़ते रहें। हर तूफान के उस पार विश्वास के साथ चलने वालों के लिए नई शुरुआतें इंतजार कर रही हैं।